ओम शांति। आत्मा अपने प्रियजनों से कब तक मिलने आती है और जो अपनी अधूरी इच्छाएं लेकर के मर जाते हैं उनकी इच्छाओं का क्या होता है। देखिए, आज जब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के परिवार से जब कोई भी आत्मा चली जाती है तो वो उनको याद तो करते ही हैं और उनको दुख भी होता है। और जब उनको दुख होता है तो उनको लगता है कि क्या वो आत्मा हमसे मिलने के लिए आती होगी, क्या वो आत्मा हमको देख सकती है। और जो अधूरी इच्छाएं रहती हैं किसी की, तो उन इच्छाओं को लेकर के जो चले जाते हैं, अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। जो उनकी इच्छाएं रहती हैं वो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो फिर आखिर उनकी इच्छाओं का क्या होता है। ये सवाल अधिकतर लोगों के मन में आता है। इसी प्रकार का देखिए दो कमेंट आज आए हैं, वो आपको बताते हैं। ऐसे मैंने काफ़ी लोगों के हैं, लेकिन दो ही चीज़ें आपको बताएंगे। एक राधा गर्ग करके कोई है, उन्होंने कहा है कि मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो गई है, उनकी काफ़ी इच्छाएं थीं और वो अधूरी इच्छाएं लेकर के चले गए हैं। तो प्लीज़ बताइए, जाने वाले की जो अधूरी इच्छा रह जाती है उसके कारण स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आत्मा बेचैन होती है क्या, कुछ करती है क्या? बस इतना जानना चाहती हूँ। अधूरी इच्छा से जाने वाले या बिना इच्छा के जाने वालों को आगे का सफ़र कैसा होता है? प्लीज़ सर डिटेल वीडियो बनाओ इस टॉपिक पर। तो देखिए, ये यही पूछना चाहते हैं कि जैसे कोई भी हमारा कोई प्रियजन हो, परिवार वाले हों या फिर हमारे कोई आसपास रहते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो जब डेथ होती है तो उनकी देखिए हर किसी के अंदर इच्छाएं तो बहुत सारी रहती हैं, क्योंकि इच्छा तो कभी किसी की ऐसा नहीं है कि पूरी हो गई हो उसके बाद ही उनकी डेथ होती है, क्योंकि इच्छाएं तो कभी किसी की पूरी होती नहीं है और किसी न किसी प्रकार की कोई इच्छा रह ही जाती है और तब तक उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जैसे किसी कोई अपने बच्चों को छोड़ कर के चले गए हैं तो उनकी शादी की इच्छा रहती है कि मेरे बच्चों की शादी होगी, या फिर अच्छा मकान बनाने की इच्छा होगी, या किसी को जॉब पाने की इच्छा होगी, या फिर जो भी किसी न किसी चीज़ को लेकर के कोई ना कोई सपने या कोई इच्छाएं रहती हैं। या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बचपन से लेकर के और जवानी और वृद्ध तक की भी कोई एक इच्छा रहती है, एक सपना रहता है कि उसको पूरा करने का, कि मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या करना है, कैसे अपनी लाइफ को जीना है। और उन चीज़ों को लेकर के हम अपनी लाइफ में चलते हैं और अचानक कुछ ऐसी घटना घटती है कि वो जो हमारा सपना है वो सपना ही रह जाता है और वो पूरा नहीं हो पाता है, और किसी की मृत्यु हो जाती है, वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती है। और किसी घटना के कारण, अनघटना कह सकते हैं उसको, कि जो हमें पसंद नहीं होती है और उसके कारण किसी की डेथ हो जाती है। अब जिनकी ऐसी इच्छाएं रह जाती हैं अधूरी, तो उसी के बारे में लोग पूछना चाहते हैं कि ऐसी कंडीशन में जब किसी की मृत्यु होती है तो फिर उनका क्या होता है, उनकी इच्छाओं का क्या होता है? क्या उस आत्मा को बेचैनी होती है, या फिर उनका जो आगे का सफ़र होता है तो उन सारी चीज़ों के कारण उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है? तो देखिए, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, पूरी कोशिश करेंगे इस सवाल का आंसर देने की। और तो देखिए, जब भी कोई आत्मा यहाँ से जाती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है जिसकी अधूरी इच्छा रह जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये देखा जाता है अधिकतर कि उनके आने वाला जो जन्म है, वर्थ है, जो आने वाली लाइफ है, तो होता क्या है वास्तव में ही। देखिए कि जब आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ती है और शरीर छोड़ने के बाद जो उसका अगला जन्म होना होता है, तो उसके पहले जब आत्मा शरीर छोड़ती है और जब वो आत्मा इस शरीर से न्यारी होती है, तो उसको सारा ज्ञान उसकी बुद्धि में आ जाता है, सब कुछ उसको ज्ञान हो जाता है कि मैंने शरीर क्यों छोड़ा है, मेरे शरीर छोड़ने का कारण क्या था, और मैंने जो जो भी कर्म किए हैं इस लाइफ में, उस कर्म को पीछे के करने का क्या कारण रहा, और जो मेरी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, तो मेरी ये अधूरी इच्छाएं रह गई हैं उसका कारण क्या था। इस सारी चीज़ों को उसको नॉलेज मिल जाती है, तब उसको ज्ञान हो जाता है कि मेरी कोई अधूरी इच्छा नहीं रह गई है, क्योंकि मुझे नेचर ने मेरे कर्म के अनुसार इतने समय के लिए ही इस सृष्टि पर भेजा था। मेरा जो कार्मिक अकाउंट था वो इतने समय तक का ही था। उस आत्मा को ये सारी नॉलेज मिल जाती है
क्योंकि आत्मा शरीर से न्यारी हो जाती है, शरीर से अलग जब हो जाती है तो उसको सारा ज्ञान उस आत्मा को मिल जाता है और वो ये जानती है कि ये जो इच्छा है ये इच्छा कोई इच्छा नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे मन का एक भ्रम था कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन वास्तविक सफ़र मेरा इतना ही था और मुझे इतने समय के लिए ही नेचर ने इस दुनिया में भेजा था। मेरा कार्मिक अकाउंट था और वो कार्मिक अकाउंट मैंने उन आत्माओं के साथ पूरा किया जितना मेरा हिसाब किताब था। अब मेरा कोई हिसाब किताब इतना ज़्यादा नहीं था उन आत्माओं के साथ। अब जो भी जिसको हम इच्छा समझ रहे हैं कि ये मेरी इच्छा थी, वो इच्छा नहीं थी। वो इच्छा तो तब तक रहती है, तब तक उसको कह सकते हैं कि जब तक उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं था। जैसे ही उस आत्मा को ज्ञान मिल जाता है कि मेरी इच्छा नहीं थी, मेरा कर्म था कि मुझे इतने समय तक यहाँ रह कर के पाइट बजाना है, मुझे इन आत्माओं के साथ हिसाब किताब अपना चुकतू करना है। ये कोई इच्छा नहीं थी, ये हिसाब किताब था जो बराबर करना था। जिन आत्माओं से कुछ मैंने पहले लिया था उनको देना था और जिसको दिया था उससे वापस लेना था। एक कर्म करने के लिए ही मेरा इस घर में जन्म हुआ था। मेरा कार्मिक अकाउंट था, हिसाब किताब था, उसको ही चुकतू करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। और उस आत्मा को बिल्कुल भी किसी भी तरह की बेचैनी नहीं होती है। आप इस बात से निश्चिंत रहिए। कई लोग कहते हैं कि उनको बेचैनी होती होगी, वो जो अधूरी इच्छा छोड़ करके गए हैं, ले करके गए हैं। और जब सोल फॉर्म में आ जाते हैं, जब डेथ हो जाती है, तो उनको पता चल जाता है कि जो इच्छा थी वो असलियत में क्या थी, वास्तविकता में क्या थी, कि इस बॉडी की, इस फैमिली के साथ कितना समय तक रहना था, क्या ये सच में आवश्यक थे या नहीं थे। तो इन सारी चीज़ों का जब बोध हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है कि मुझे कौन से कर्म करने थे, कौन से कर्म मैंने कंप्लीट कर लिए, जो मुझे करना था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, जितने समय तक के लिए मुझे वहाँ रहना था मैंने रह लिया है, सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो फिर ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और फिर उन आत्माओं को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, ना उन आत्माओं को कोई तकलीफ होती है। और क्योंकि वो जानते हैं आत्मा की जो नेचर होती है ये सबके लिए काम कर रही है, सबके लिए एक जैसा। किसी एक के लिए भगवान काम नहीं कर रहे, ना किसी एक के लिए बना है भगवान, ना किसी एक का है। देखिए ये फैक्ट है, वो आत्मा समझती है कि भगवान किसी को संपूर्ण कंप्लीट करके नहीं भेजता है और न रखता है। हमें अपने कर्मों के द्वारा हमें स्वयं ही कंप्लीट बनना पड़ता है, स्वयं ही अच्छे कर्म करके हमें कंप्लीट बनना पड़ता है। और ऐसा नहीं भगवान करते हैं कि किसी को बहुत सारी इच्छाएं दे करके या किसी को बहुत सारा काम दे करके ज़्यादा समय के लिए रख दिया है या ज़्यादा समय के लिए उस घर में भेज दिया है, किसी को कम समय के लिए, ऐसा भी नहीं है। ये सारी चीज़ें सेट होती हैं अपने कर्म के अनुसार। हर आत्मा का एक कार्मिक अकाउंट होता है, एक टास्क होता है कि किसको कब तक रहना है, क्या क्या आपको पूरा करना है और क्या पूरा नहीं करना है। तो इस बात को लेकर के काफ़ी लोग दुखी भी रहते हैं और कई लोगों ने बहुत माना इतना दुखी होकर के रो करके इस बात को बताया है कि हमारे जो परिवार से थे वो इतने दुखी होकर के गए, इतने दुखी थे और उनकी क्या क्या इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं को रोते रहते हैं परिवार वाले कि उनकी एक इच्छा थी अधूरी रह गई है, पूरी नहीं कर पाए, उन्होंने अभी पढ़ाई ही की थी वो कुछ कर नहीं पाए। ऐसी तमाम सारी इच्छाएं उनकी रहती हैं कि मेरे बच्चे की इच्छा थी ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो देखिए आप बिल्कुल भी दुखी ना हो इस प्रकार को लेकर के कि आपके बच्चे की कोई इच्छा या आपके पति की या पत्नी की कोई इच्छा अधूरी रह गई है, वो पूरी नहीं कर पाए। नहीं, उनका पार्ट इतना ही था, इतने ही समय के लिए वो आत्मा आई थी और जब वो आत्मा शरीर से न्यारी होती है तो वो सारी चीज़ों का उसको ज्ञान हो जाता है, तो वो आत्मा बिल्कुल बेचैन नहीं रहती है, बिल्कुल परेशान नहीं रहती है। बस आप उस आत्मा को यहाँ से रो करके, दुख दे करके, आंसू दे करके उस आत्मा को बेचैन मत कीजिए, उस आत्मा को परेशान मत कीजिए, क्योंकि वो आत्मा अपनी न्यू जर्नी पर है। उसको जितना यहाँ का कार्य मिला हुआ था उस आत्मा ने अपना पूरा कार्य किया, उस आत्मा को इसका ज्ञान हो जाता है 100%, इसलिए वो आत्मा बिल्कुल बेचैन नहीं होती है, ना वो आत्मा दुखी होती है। अब उसको अपना नया कार्मिक अकाउंट बनाना है, नया हिसाब किताब बनाना है, नए घर में वो गई है, नए माता पिता के यहाँ गई है, इसलिए उसकी ऐसी किसी प्रकार की कोई इच्छाओं वाली बात नहीं रह जाती है और वो अपना
नया वर्त फिर से स्टार्ट करती है और अपने नए कार्मिक अकाउंट बनाना शुरू करती है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि वो बेचैन हो रहे होंगे, ऐसी बेचैनी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो देखिए आपको ये बात समझ में आई होगी और आपको जवाब मिल गया होगा। अब एक और दूसरा सवाल एक और आपको लेते हैं। एक जो अगला कमेंट एक और बहन है उन्होंने किया है जिनका नाम है गीता गौतम। उन्होंने कहा है, सर आत्मा हमें देख सकती है क्या? कब तक? मेरे हस्बैंड की डेथ को 2 साल हो गया है, क्या अब भी देख रही होगी? प्लीज़ बताओ। तो एक क्वेश्चन भी लगभग इससे रिलेटिव ही था, इसलिए इसी वीडियो में ऐड कर दिया है। देखिए आप सभी को इस तरह से मन में सवाल रहते हैं। देखिए किसी के भी कोई भी प्रियजन हो, चाहे पति हो, बेटा हो, कोई भी हो जो शरीर छोड़ कर के आत्मा यहाँ से जाती है, उसको कितनी समय हो गया हो आपके यहाँ से जाने के बाद, वो आत्मा आपको देखती है, सुनती है, आपको समझती है, सब कुछ करती है, लेकिन कब तक? जब तक उसका जन्म नहीं हुआ। और जन्म होने के बाद भी थोड़ी थोड़ी उसको यादें रहती हैं, तब तक जब तक वो आत्मा बोल नहीं सकती है। और वहाँ के जो उसके नए संबंधी रहते हैं, जब तक उसको पहचान नहीं सकती है, तब तक वो आत्मा आपको समझती है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती हो, शरीर छोड़ने के बाद तो वो आत्मा काफ़ी थोड़ी विचलित भी हो जाती है, क्योंकि इतने उसके सभी परिवार वाले इतने दुखी होते हैं, इतना रोते हैं, तो वो सभी को देखती है और सुनती है। और जब वो आत्मा किसी के गर्भ में जाती है, तो गर्भ में रहती है, तब तक भी वो आत्मा देखती रहती है। और आप क्या उसके लिए बोल रहे हैं, क्या उसके लिए कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो आत्मा समझती है, देखती है। तो जब वो आत्मा सोल फॉर्म में रहती है, माना किसी के घर में भी रहती है, तब भी वो आत्मा सारी चीज़ें आपकी देख सकती हैं, आपको सुन सकती है और देखती रहती है। और उसके बाद जैसे जब किसी का जन्म हो जाता है, तब भी वो आत्मा धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ चीज़ों को तब भी वो देखती रहती है। जैसे आपने देखा होगा कोई बच्चा होता है, तो जैसे 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, अब वो बच्चा बोल नहीं सकता है कुछ नहीं, लेकिन वो बच्चा आराम से सो रहा है या फिर किसी के साथ में खेल रहा है, खुश हो रहा है, बढ़िया हंस रहा है माँ के साथ या किसी और के साथ। लेकिन अचानक से उस बच्चे को कुछ हो जाता है कि वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। और आप सभी कहते हैं कि अरे अभी तो बच्चा बढ़िया खेल रहा था, अब अचानक इसको क्या हो गया है। या फिर सो रहा है तो सोते सोते अचानक रोने लगता है। या कभी उसको ऐसे झटके से आते हैं और बच्चे को कहते पता नहीं क्या झटके से ले रहा सोते सोते। तो क्या होता है कि जो जहाँ से वो आत्मा आती है, तो वहाँ का जो परिवार होते हैं वो रोते रहते हैं, वहाँ बहुत दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं। तो ऐसा दुखी होकर के उस आत्मा को वाइब्रेशन देते हैं, तो खेलते खेलते अचानक वो बच्चा रोने लगता है। और हम समझ नहीं पाते, हम समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बच्चा रो क्यों रहा है, इसको हो क्या गया है। तो तब तक तो उसको सारी यादें आती हैं। उसके बाद जैसे ही फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो बोलना शुरू कर देता है और अपने माता पिता को पहचानना शुरू कर देता है। तो फिर ये नेचर का नियम होता है, प्रकृति का नियम होता है कि जैसे जैसे उस नए परिवार को जहाँ उसने जन्म लिया है, जैसे ही उनको पहचानना शुरू करता है, वैसे ही यहाँ की पुरानी जो याददाश्तें होती हैं वो भूलती चली जाती हैं, धीरे धीरे उनको भूलने लगता है और फिर उसको वो यादें नहीं रहती हैं। तो जब तक वो आत्मा शरीर छोड़ कर के जाती है, तब वो सारी चीज़ों को आपको देख सकती है, सुन सकती है, समझ सकती है। और गर्भ में भी जब वो आत्मा होती है, तब भी वो सारी चीज़ों को देखती है, आपकी बातों को सुनती है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप उन आत्माओं को दुखी होकर के वाइब्रेशन मत भेजिए, आप रो रो करके उन आत्मा को दुखी मत कीजिए। और फिर जैसे ही वो आत्मा जन्म लेकर के जाती है, तो उस टाइम कुछ समय तक याद रहती है। जैसे ही वो माना बच्चा बड़ा होने लगता है, बोलना शुरू करता है, तो ये सारी चीज़ें फिर उसकी पुरानी याददाश्तें भूलना शुरू हो जाती हैं, फिर उसको इस परिवार का कुछ भी याद नहीं रहता है। तो ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। लगता है आपको आपके आंसर का जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर किसी का और भी क्वेश्चन कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।